Hello guys, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. This is the second video of the day. Now we will start with the breaking news. El Salvador takes first step to issue Bitcoin volcano bonds. El Salvador अब बिटकॉइन वॉल्केनो बॉन्ड्स को इशू करने जा रहा है, जिसके सबमिशन उन्होंने अपनी असेंबली में कर दिया है और बिटफिनिक्स जो है एक्सचेंज उसको वो लाइसेंस ग्रांट करेंगे ताकि वो लिस्ट करे बॉन्ड्स को और इशू करे। बॉन्ड्स जो हैं वो पे करेंगे 6.5% यील्ड और आपको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप भी एज इन्वेस्टर्स दी जाएगी। South Korea Ifland Metaverse launches globally in 49 countries. साउथ कोरिया की जो टेली कम्युनिकेशन जाइंट है एसके टेलीकॉम, वो अब लॉन्च कर रहे हैं इफ़ मेटावर्स पूरी दुनिया में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोप और मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ में। इन्होंने के पॉप जो है उसको कहा है कि वो भी ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, और इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया जापानीज़ टेलीकॉम जायंट के साथ और एमिरेट्स और सिंगापुर के जो टेलीकॉम जायंट्स हैं उनके साथ भी इन्होंने अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स अनाउंस की हैं। स्ट्रीमिंग जायंट्स फाइट टू गेट FTX सैगा मूवी राइट्स। माइकल लुइस जो है ऑथर, वो FTX के कोलैप्स के ऊपर एक बुक लिख रहा है, तो इसलिए अमेज़ॉन स्टूडियो, एप्पल, नेटफ्लिक्स ये सब कोशिश कर रहे हैं कि उस बुक के और फिल्म और टीवी राइट्स हम हासिल कर लें। लेकिन अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि एप्पल ने बहुत क्लोज है एक डील के, ताकि वो इसके सब मूवी राइट्स हासिल कर सके। Japan's central bank to issue experimental digital yen in early 2023। जापान का जो सेंट्रल बैंक है वो अब तजर्बे करेगा डिजिटल येन के ऊपर 2023 में, और CBDC जो है उसके तजर्बे शुरू हो जाएंगे, इन्होंने निकाई जो है वहाँ पे बताया है। और इनकी जो है सेवरल बैंक से, काफ़ी सारे बैंक से बात हो गई है ताकि वो सब तजर्बे करें 2 साल तक। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो होगी 2026 में ये लोग लेंगे कि अडॉप्ट करना है या नहीं करना है डिजिटल येन को। ZK Sinks passes security audit as it gear up to expand access to the public। ZK जो है उसने सिक्योरिटी क्लियरेंस कर ली है और उसमें कोई क्रिटिकल इश्यूज नज़र नहीं आए। और आजकल के दौर में सिक्योरिटी ऑडिटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैकिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पिछले साल भी और इस साल भी बहुत हैकिंग हुई है। ZK जो है अब जो नेटवर्क है यूज़र्स के लिए अवेलेबल कर देगा 2023 में। Boshen venture capitalist experiences hack for $42 million। बोशन जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसका हैक हुआ है 42 मिलियन US का। इथीरियम वॉलेट्स जो थे उनमें से टोकन्स मूव हो गए हैं। बोशिन जो है उन्होंने कहा है कि ये हमारी सिक्योरिटी कीज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई हैं, जिसकी वजह से ये हैक हुआ है। बोशिन जो है वो फाउंडर पार्टनर भी है फिनबुशी कैपिटल का। Ethereum client teams test taking withdrawals on DevNet। Ethereum के जो टीम है डेवलपर्स की वो लॉन्च कर रहे हैं DevNet, और उसमें वो अनलॉकिंग इथीरियम की स्टेक्स वैलिडेटर्स के जो साथ हैं उसको करेंगे। अच्छा, DevNet में ये होगा कि जो सोलो यूज़र्स हैं वो भी अपना खुद की स्टेकिंग करेंगे, खुद वैलिडेटर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे,
ताकि उनको बड़ी एक्सचेंजेस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और वो सोलो इंडिविजुअली खुद स्टेकिंग करेंगे और खुद ही उसका रिवॉर्ड्स हासिल करेंगे और खुद वैलिडेटर्स बन जाएंगे और ये नेक्स्ट ईयर तक ओपन कर देंगे। कार्डानो स्टेबल कॉइन DJED टू सुपरचार्ज ऑन पेमेंट सिस्टम। कार्डानो का जो स्टेबल कॉइन है जिसका बहुत इंतज़ार था सबको, DJED, अब वो लॉन्च हो रहा है और उसका जो पेमेंट सिस्टम है वो इन्होंने खुद का अपना पेमेंट सिस्टम रखा है ताकि रिटेल यूजेज, ई कॉमर्स और डोनेशंस में आसानी हो। और जो DJED है वो USD पैक्ड है स्टेबल कॉइन और बहुत ही इजी और यूज़र फ्रेंडली इन्होंने बनाया है, जिसकी पिक्चर इन्होंने ट्विटर पे लॉन्च की है और ये ईमेल एड्रेसेस और नेम के साथ ही सिर्फ पेमेंट्स आप 1 क्लिक में कर सकते हैं। Cyber crooks to ditch BTC as regulation and tracking improves। कैस्पर स्काई जो है साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसने ये कहा है कि अगले साल 2023 में भी हैकिंग बहुत ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, लेकिन जो ये रैंसम लेते हैं वो BTC से हट के दूसरी टेक्नोलॉजीज़ या दूसरे मेथड में चला जाएगा क्योंकि डिजिटल एसेट्स की रेगुलेशन और ट्रैकिंग बहुत जदीद हो जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा है 2021 और 2022 में बहुत ही ज़्यादा हैकिंग अटैक्स हुए हैं। ApeCoin DAO to launch Biscope NFT marketplace for apes and other deeds। ApeCoin जो DAO है वो एक और मार्केट प्लेस एप कम्युनिटी के लिए लॉन्च कर रहा है जिसका प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मार्केट प्लेस जो है वो ऑनर करेगी क्रिएटर्स की लॉयल्टीज़ और वो हाफ जो होगी सेलर फीस वो वापस ApeCoin DAO कम्युनिटी को रिटर्न की जाएगी। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Thank you.